कभी हंस भी लिया करो विधायक जी। ये शब्द मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहे। उन्होंने कुल्लू सदर के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को पलटवार करते हुए ये शब्द कहे। उन्होंने कहा कि विधायक सुंदर ठाकुर हमेशा गुस्से में रहते हैं और वो बुखलाहट में हैं। उन्हें 2022 में होने वाले चुनावों में अपनी हार सामने नज़र आ रही है, इसलिए वो बुखलाहट में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि इस समय कुल्लू जिला की राजनीति में सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं। यहाँ पर विधायक सुंदर सिंह ठाकुर और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर में घमासान शुरू हो चुका है। सुबह के समय विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कई गंभीर आरोप भाजपा पर लगाए। उन्होंने कहा कि हंस फाउंडेशन को जो अस्पताल बनाने के लिए ज़मीन दी गई है, वह करोड़ों की ज़मीन है, और निजी अस्पताल के लिए ज़मीन दी गई और मुख्यमंत्री उसका शिलान्यास करने आ रहे हैं, जबकि सरकारी अस्पताल में सुविधाएं नहीं हैं और कांग्रेस और आम जनता धरने पर बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कांग्रेस विरोध करेगी पतलीकुल आने पर, और उन्होंने अन्य कई गंभीर आरोप लगाए। इसका जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि हंस भी लिया करो विधायक जी, आप गुस्से में रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम तो एक चैरिटेबल अस्पताल को ज़मीन दे रहे हैं, ज़मीन दे दी गई है और वहाँ पर गरीबों का मुफ्त इलाज होगा, लेकिन कांग्रेस ने तो अपने एक राष्ट्रीय नेता को 5 स्टार होटल बनाने के लिए भूमि दी है और आज भी जो है उस भूमि की लीज सरकार को नहीं आ रही है। आप स्वयं देखिए क्या घमासान चला हुआ कुल्लू में, क्या क्या कह रहे हैं विधायक सुंदर सिंह ठाकुर और क्या कह रहे हैं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर। जो है पतलीकुल का दिल है और बिल्कुल हाईवे के किनारे जमीन है जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपए है प्राइम लोकेशन, और उसको जहाँ पे वो लेना ही है, अगर उसको किसी ने प्राइवेट हॉस्पिटल खोलना है उनको अपनी जमीन खरीदने दो। आप क्यों दे रहे 20 करोड़ की जमीन? इसका मतलब आप मिले हुए हैं। ये जो अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, आप जानबूझ के कमी पैदा कर रहे हैं ताकि ये जो प्राइवेट अस्पतालों की तरफ लोग जाएं। और मेरे को लगता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको, इन प्राइवेट अस्पतालों से कमीशन मिलती है, मेरा ये आरोप है आपके ऊपर। और यहाँ पे जिस प्रकार से अभी आप देखिए, आप 27 को अरे शर्म आनी चाहिए। हम कुल्लू की जनता आपसे एक सवाल पूछते हैं कि आपको क्या हक है कि सरकारी अस्पताल में यहाँ पे बंद करवा के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की सुविधा ना देकर आपने एक जुगाड़ के ऑर्डर किए, 3-3 महीने के ऑर्डर किए, और जो रेडियोलॉजिस्ट के ऑर्डर हुए थे वो कैंसिल हो गए। जरी से आपने कुल्लू बदल दिया। हमारी विधानसभा में इधर से उधर बदल रहे आप यहाँ से जब डॉक्टर मंडी गए, मंडी से क्यों नहीं बदल रहे आप? ये कुल्लू वालों से क्या भेदभाव कर रहे हैं आप? लेकिन देखिए 23 दिन हो गए, ये जनता की आंखों में देखिए, इनके दर्द को समझिए, लोगों के दर्द को समझिए। मुख्यमंत्री जी, बहुत अहंकार है आपको, ये जनता आपका अहंकार दूर करेगी। जनता मौके की तलाश में है, आपको जमीन पे लेकर आएगी। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपके इस अहंकार को कुल्लू की जनता ने पहले लोकसभा के चुनाव में आपको चोट दी थी, वो एक प्रमाण है। और आज आप तीसरी बारी हमारे 23 दिन के धरने में आप पतलीकुल आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप वो बाबे को, जो भी बाबे का अस्पताल बन रहा है, वो आज से पहले आपने सुधांशु महाराज को वहाँ पे जमीन दी, बोला जी योग साधना केंद्र खोलेंगे, आज वो रिजॉर्ट बन गया, बाबे का होटल बन गया वहाँ, और वो रिजॉर्ट में जो है सारी जमीनें आपने मुफ्त दी। आज आप पतलीकुल में जमीन मुफ्त दे रहे हैं, एक प्राइवेट अस्पताल के लिए आप दे रहे हैं, और प्राइवेट अस्पताल को जो आप जमीन दे रहे हैं, तो क्यों नहीं आप वो जमीन जो है मेडिकल कॉलेज को या सरकारी अस्पताल को देते हैं? क्यों नहीं वहाँ मेडिकल कॉलेज या सरकारी अस्पताल खुलता है? आप मिले हुए हैं, आप इन प्राइवेट लोगों के साथ मिले हुए हैं, प्राइवेट अस्पताल वालों के साथ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकारी अस्पतालों में मैं डॉक्टरों के खिलाफ नहीं हूँ, ये बेचारे अपना काम कर रहे हैं। जब डॉक्टरों की शॉर्टेज है तो ये क्या करेंगे, ये भी ओवरबर्डन्ड है। और ऐसा नहीं है, प्राइवेट अस्पतालों में भी कुछ अस्पताल हमारे साथ मिलके जो है कैंप्स भी लगाते हैं। लेकिन मैं उनको एक और बात कहना चाहता हूँ
कृपया करके भी पंथ संप्रदाय के संतों को इस प्रकार की बोलवाणी किसी को नहीं करनी चाहिए और सब हमारे लिए आदरणीय हैं, लेकिन ये जो बाबे बाबे शब्द कहे इसकी मैं कड़ी आलोचना करता हूँ। और साथ में उन्होंने विश्व जागृति मिशन के प्रणेता श्री सुधांशु जी महाराज की संस्था पर भी उंगली उठाई है, और जबकि वो उनका यानी निजी प्रॉपर्टी है उस पर भी उन्होंने उंगली उठाई है। और तीसरा, आप सब में से पत्रकार मित्रों, मुझे एक प्रश्न किसी ने पूछा तो उन्होंने आज जो हमारा जो क्रिश्चियन समुदाय है उसके द्वारा जो लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल जो बनाया गया है उसके संबंध में भी कहा गया है कि उन्होंने पहले कहा था मुफ्त में चलाएंगे और वो पैसा लेते हैं, यानी उनको भी उन्होंने टारगेट किया है। मुझे लगता है कि इसमें साफ जो विधायक कुल्लू है उनकी बौखलाहट नज़र आती है, वो बहुत परेशानी में है कि ये सब हो क्या रहा है। लेकिन मैं आप सबके माध्यम से उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, शांत रहें, खुश रहें, कभी हंस भी लिया करें, सदा इतनी परेशानी में क्यों रहते हैं, और इसके लिए पॉजिटिव वे में काम करना चाहिए तो ऐसी परेशानी नहीं आती है। लेकिन इस तरह के सेवा के काम तो चलते रहेंगे, आप धरना दे दें उसका स्वागत है, और लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम अपनी बात पर संयम रखने की कोशिश करें और ठीक भाषा में ही बातचीत को करना चाहिए। लेकिन ऐसी बात करना जैसा हम स्कूल और कॉलेज में किया करते थे वो बातें उचित नहीं है। अब वो एक विधानसभा क्षेत्र के जिम्मेदार नागरिक हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि मैं विधायक बन गया, मंत्री बन गया तो मैं इतना बड़ा हो गया कि दुनिया हर चीज़ का हिसाब था मुझे दे, ये नहीं है। और ये सब आती जाती है, आज मैं मंत्री हूँ कल नहीं हूँगा, ये सदा कोई कुर्सी एक के पास, इसलिए उनको भी ये याद रखना चाहिए आज विधायक है कल नहीं होंगे। और मैं आपको ये कहूँगा जिस प्रकार को संत महात्माओं को बोलवाणी करते हैं तो मैं डेफिनेटली कहूँगा 2022 में वो विधायक नहीं रहेंगे।